अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो इंतहाई अहम है और बहुत ज़्यादा मालूमाती है उन लोगों के लिए जो लोग गल्फ से कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया से यूरोप के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियो है और जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। क्योंकि आपको पता है एजेंट लोग जो है ये चीज़ें नहीं बताते, वो क्योंकि उनका एक बिजनेस होता है, उनका कारोबार होता है, वो हर चीज़ ओपनली जो है वो अपने क्लाइंट को नहीं बताते। इसमें जो है वो कोई इतना बड़ा कोई जो ज़्यादा कोई इसमें लॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप कुछ भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो ये आप जो है वो सारी चीज़ें अरेंज खुद कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों को इस चीज़ का जो है वो इल्म होता है, क्योंकि उनका ये बिजनेस है। वो ये चीज़ें आपको ओपनली जो है वो क्लैरिफाई नहीं करते। दोस्तों, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं आपके लिए, वो उसमें जो है 7 चीज़ें। सबसे पहले जो है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट जो है वो आपको 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, 6 माह के लिए आपका वो वैलिड होना चाहिए। एक्सपायरी में जो 6 मंथ जो है वो टाइम पीरियड होना चाहिए। इसी तरह आपका वीज़ा जो आईडी कार्ड है वो भी उसमें वैलिडिटी जो है 6 मंथ होनी चाहिए। 6 मंथ से कम होगा तो आपको वीज़ा जो है वो वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो उसको लगेगा कि उसको डाउट होगा कि ये जो है वो बंदा वापस जो है नहीं आएगा, क्योंकि इसका वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने वाला है, तो लिहाजा ये वहाँ पे जो है स्लिप हो जाएगा। अच्छा, उसके आगे जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपने फॉर्म जो है ना वो फिल कर लेना है। फॉर्म कहाँ से लेना है? फॉर्म उसमें से उनकी वेबसाइट जो है, कोई भी एम्बेसी जो है, कहीं किसी के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आप मसलन फ्रांस है, स्पेन है, इटाली, जर्मनी, किसी कंट्री के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वेबसाइट पे जाएं। अगर आपको उसकी वेबसाइट पे उसका मतलब उसका एड्रेस जो है वेबसाइट का उनका नहीं आपको अगर कोई समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक जो है वो दे दूंगा 2-3 एम्बेसीज का, तो वहां से भी आप जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने उसको फिलअप कर लेना है। उसमें अपनी सारी डिटेल्स जो है वो उसमें आपने एंटर कर देनी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपना जो है वो फैमिली जो डिटेल्स हैं और जो आप जॉब कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो डिटेल है वो सारी आपने उसमें और फिल कर देनी है, लिख देनी है। अच्छा, फॉर्म फिल करने के बाद उस पर फोटो जो है वो भी आपने फॉर्म के ऊपर जो है वो एक फिक्स कर लेना है, और अपना पर्सनल फोटो जो है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो है फॉर्म करने के बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है आपका एनओसी लेटर। एनओसी लेटर जो है वो कंपनी की तरफ से इश्यू होता है। उस पर लिखा होता है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये बंदा जो है ये यूरोप के लिए ट्रैवल कर सकता है। एनओसी लेटर जो है आपके अरबाब की तरफ से या कफील जो है उसकी तरफ से या कंपनी की तरफ से आप उन्हें लेना है, उनसे बात करनी है कि मुझे जो है वो 1 वीक के लिए छुट्टी चाहिए, या फिर ये है कि मुझे जितने दिन के लिए भी आप जो है उसमें विजिट करने का आप सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं 10 दिन के लिए। इसमें दोस्तों मैं एक और चीज आपको यहाँ पे ऐड करता चलूं, जब भी आपने अप्लाई करना है तो उसमें जो ज्यादा टाइम पीरियड है वो आपने मेंशन नहीं करना। आपने उसमें ओनली 1 वीक या मैक्सिमम आपने 10 डेज जो है वो मेंशन करने हैं, ताकि आपको जो वीजा ऑफिसर है उसको लगे कि ये बंदा जो है ये ट्रैवल करने के बाद, घूमने के बाद वापस आएगा। क्योंकि कोई भी जो जेन्युइन ट्रैवलर है वो इससे ज्यादा स्टे नहीं करता किसी कंट्री में, ये बात आपने याद रखनी है। वो कोई भी ट्रैवलर जो है वो किसी कंट्री में भी जब विजिट के लिए जाता है तो उस मुल्क में वो 7 डेज से ज्यादा स्टे नहीं करता। बेसिकली तो आपको पता है 3 दिन या 4 दिन इनफ होते हैं किसी भी मुल्क में जो है वो घूमने के लिए या स्टे करने के लिए, इससे ज्यादा जो है वो जरूरत नहीं होती। लेकिन मैक्सिमम जो टाइम पीरियड जो है वो आपने अपने माइंड में रखना है, वो रखना है 7 दिन का, 1 हफ्ते का, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका आएगा कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर दोस्तों क्या होता है? कवरिंग लेटर जो है वो आपको अपनी तरफ से जो है आपने कवरिंग लेटर लिखना होता है कि जो है मैं अपना प्लान देना होता है कि मैं वहाँ विजिट करना चाह रहा हूँ, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, इतने टाइम से जॉब करता हूँ, तो इतने दिनों के लिए मैंने विजिट करना है, लिहाजा मुझे वीजा जो है ग्रांट किया जाए, ताकि जो मैं अपनी छुट्टियां हैं वो आपकी कंट्री में जो है गुजार सकूं। ये आपकी अपनी तरफ से होगा। कवरिंग लेटर जो है ये आपकी तरफ से। एनओसी जो है वो कंपनी की तरफ से होगा और या अरबाब की तरफ से होगा। ये जो कवरिंग लेटर है ये आपकी तरफ से होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो चीज है वो आपका इसमें जो बहुत जरूरी है वो इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस जो है उसको कहते हैं ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपको कहीं भी जो इंश्योरेंस वाले ऑफिस हैं वहां से आपको मिल सकती है। अगर आप कंप्यूटर जो है वो चलाना जानते हैं, इंटरनेट से आप बुक कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो परचेज कर सकते हैं। उसमें आपने एक चीज याद रखनी है, जो ट्रैवल इंश्योरेंस है आपकी, वो 30,000 यूरो जो है उसको कवर करती हो, मतलब कि 30,000 यूरो जो है, क्योंकि जहाँ आपने विजिट करना है वहाँ मतलब वहाँ के रूल के मुताबिक, वहाँ जो उस कंट्री के मुताबिक जो है, किसी भी यूरोपियन कंट्री, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, किसी भी आप कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो वहाँ का जो है उस पे उस कंट्री के जो है वो रूल्स के मुताबिक वो 30,000 यूरो जो है उनका जो है वो होता है लिमिट, उसमें वो कवर करती हो। वो 30,000 आपने याद रखना है। वो आपको मैक्सिमम जो है वो जो सऊदीया, दुबई में रह रहे हैं, कतर में रह रहे हैं, उनको मिल जाएगी कुछ 70 से 80 जो है रियाल में वो आपको वो मिल जाएगी। तो बाकी जो बहरीन वाले हैं या ओमान वाले हैं उनको जो है वो आप कह लें कि 7-8 रियाल जो है बनते हैं, उसमें वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत ही ज़रूरी है, वो आपकी है टिकट जो आपने वो किसी भी जो एजेंसी वाले हैं उनसे आपने टिकट जो है, एक डमी टिकट वैसे उसको कहते हैं, डमी टिकट आपने ले लेनी है। वो कंफर्म नहीं होती, वैसे डमी टिकट होती है, क्योंकि अगर ये वीजा ऑफिसर को भी पता होता है कि ये टिकट जो अगर कंफर्म टिकट ले लेगा, इसको वीजा नहीं मिलेगा तो टिकट जो है वो वेस्ट हो जाएगी। लिहाजा आपने क्लियर जो है वो एजेंसी वाले से बात करनी कि मुझे वीजा पर्पज के लिए टिकट चाहिए, और टिकट जो आपने रिटर्न रखनी है उसमें आने जाने की टिकट जो, क्योंकि उसमें जो है ये जरूरी एक फॉर्मेलिटी है वो आपने पूरी करनी है। जो है टिकट वो जरूरी है आपको ये, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं कंफर्म टिकट, कुछ लोग कंफर्म टिकट भी लगा लेते हैं और वो भी जो है वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें फिर ये होता है कि जो कंफर्म टिकट होती है वो एजेंसी वाले से आपने पहले जो है वो बात कर लेनी है कि अगर ये टिकट मैंने कैंसिल करवानी है, वापस करनी है, तो लिहाजा इसके लिए मुझे कितने चार्जेस है, वो थोड़े से चार्जेस लेके उन्हें पहले ही पता है कि ये टिकट कैंसिल होनी है, तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अदरवाइज डमी टिकट भी एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई इश्यू नहीं होती, क्योंकि वो डमी टिकट जो है उसके लिए भी वीजा में वो आपको कोई जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम या रुकावट नहीं बनाती। जो लास्ट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही अहम है, ध्यान से सुनना है आपने। जो लास्ट पॉइंट है ये है आपकी बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको 6 मंथ की रिक्वायर्ड है, कुछ कंट्रीज को जो है वो 3 मंथ की वो होती है, लेकिन मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं उनके लिए, शेंजन के लिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें आपका बैलेंस होना चाहिए। उनको पता होता है, वो बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं कि बंदा एक दूसरी कंट्री में विजिट करने के लिए जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, इसके पास इतने पैसे हैं कि ये घूमने के लिए जा रहा है, इसके पास बजट है। अगर बजट ही नहीं है तो आपको पता है कैसे वो कोई घूमने के लिए जाएगा। तो वो बहुत जरूरी है, बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने मेंटेन करनी है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो कैसे आपने मेंटेन करनी है, कैसे बनानी है। बाकी चीजें भी जो है इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है, जितनी मैंने डिटेल बताई है, इसमें अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये जो है ये बैंक स्टेटमेंट जो है इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आपने बैंक स्टेटमेंट को जो है कैसे मेंटेन करना है। दोस्तों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इससे ज्यादा आपको मालूमाती वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।